जब काशी के मणिकर्णिका घाट पर चिता की आग भी ठंडी पड़ने लगती है तो चारों ओर एक बहुत ही गहरा मौन छा जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमें मालूम है कि ठीक उसी वक्त सुबह के 3:40 पर इस ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटती है जो विज्ञान की आम समझ से भी कहीं आगे की बात है। ये वो समय है जब महादेव का डमरू मौन होकर भी अपनी गूंज छोड़ता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम किसी साधारण मोटिवेशन या टाइम मैनेजमेंट की बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। इसके बजाय हम उस गुप्त ग्रंथ के रहस्य को डिकोड करेंगे जो काशी के एक पुराने मंदिर की दीवारों में सदियों तक छिपा रहा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सुबह 3:40 बजे ब्रह्मांड में असल में होता क्या है। देखिए, ये केवल रात से दिन में जाने का कोई साधारण समय नहीं है। ये ठंडी रात की खामोशी से निकलकर एक बेहद सक्रिय ब्रह्मांडीय घटना, एक कॉस्मिक इवेंट में प्रवेश करने का जादुई क्षण है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ग्रंथ के अनुसार अपनी वास्तविकता को खुद डिजाइन करने के लिए 3 साल या 3 महीने नहीं, बल्कि घड़ी देखकर सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। इस विश्लेषण में हम सबसे पहले 3:40 AM के रहस्य को समझेंगे, फिर कॉस्मिक ट्यूनिंग के विज्ञान पर बात करेंगे, उसके बाद उस 3 मिनट के गुप्त सूत्र को खोलेंगे, 21 दिनों की परिवर्तन यात्रा से गुजरेंगे और अंत में इस असीम शक्ति के सम्मान पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जो है 3:40 AM का रहस्य। हम अक्सर सुनते हैं ना कि सफल लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, लेकिन सच बताऊं तो असली रहस्य सिर्फ घड़ी के कांटे में नहीं है, बल्कि उठने के ठीक बाद के उन पहले 3 मिनटों में अपने अंदर की शिव शक्ति को जगाने में है। अगर कोई 4 बजे उठकर भी वही चिंता और वही स्ट्रेस महसूस कर रहा है, तो वो बस नींद खराब करना है, रहस्य नहीं। दरअसल ये 48 मिनट की एक बहुत ही विशेष विंडो है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। विज्ञान भी मानता है कि इस समय ओजोन लेयर और ब्रह्मांडीय किरणें यानी कॉस्मिक रेज एक खास तौर के कोण पर होती हैं। और मजेदार बात यह है कि इस समय हवा में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, बल्कि जीवन शक्ति बहती है, जिसे प्राण कहते हैं। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही गहरी और कमाल की बात कही गई है, यथे पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसका सीधा सा मतलब है कि जो इस शरीर के अंदर है, बिल्कुल वही पूरे ब्रह्मांड में है। लेकिन आज की हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? यही कि हमारा शरीर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो चुका है। हम सब ना एक ऐसे रेडियो की तरह हो गए हैं जिसका एंटेना तो मौजूद है, लेकिन वो सिग्नल ही नहीं पकड़ पा रहा है। इस ग्रंथ का एक बेहद खूबसूरत नजरिया है कि शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि एक बहाव है, एक फ्लो है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो शिव तत्व के सबसे करीब होते हैं। अब होता क्या है कि जब कोई अलार्म बजने पर अचानक झटके से उठता है तो वो नाजुक कनेक्शन एकदम से टूट जाता है। काशी का ये ग्रंथ हमें बताता है कि जागना वास्तव में उठना नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को नींद के लोक से जागृति के लोक में धीरे धीरे उतारना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गंगा नदी धीरे धीरे धरती पर उतरती है। इसके लिए शरीर का एकदम स्थिर होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, जो है कॉस्मिक ट्यूनिंग का विज्ञान। नींद से आंख खुलने के ठीक बाद हमारा मस्तिष्क एक बहुत ही नाजुक और ग्रहणशील स्थिति में होता है। उस वक्त हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी थीटा स्टेट में होती है। आसान भाषा में कहें तो ये वो जादुई खिड़की है जहां अगर कोई भी विचार या बीज बो दिया जाए तो वो एक विशाल पेड़ बन ही जाता है। लेकिन अगर कोई उस समय हड़बड़ा कर उठता है तो समझ लीजिए कि उसने इस जादुई खिड़की को अपने हाथों से हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज की भागदौड़ भरी दुनिया की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? वो है तुरंत इनपुट लेना। लोग सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठते ही तुरंत पढ़ाई शुरू कर दो, काम पर लग जाओ, या सबसे बुरा फोन चेक कर लो। इसके बिल्कुल उलट हमारा प्राचीन तरीका ट्यूनिंग सिखाता है। इसे एक गिटार की तरह समझिए। अगर गिटार पहले से ट्यून नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, गाना हमेशा बेसुरा ही निकलेगा। ब्रह्म मुहूर्त दुनिया का शोर सुनने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ब्रह्मांड के साथ ट्यून करने का समय है। तो चलिए अब समझते हैं उस सबसे अहम हिस्से को। तीसरा खंड, 3 मिनट का गुप्त सूत्र। इस रहस्यमयी सूत्र को त्रिपुरा रहस्यम कहा गया है। इसका मतलब है 3 मिनट, 3 लोक और 3 शक्तियां। ये सूत्र तब जादू की तरह काम करता है जब आंख खुलते ही शरीर को बिल्कुल स्थिर रखा जाए, बिना जरा भी हिले डुले। ये 3 अलग अलग चरणों में काम करता है। पहला मिनट होता है शरीर का, जिसे अन्नमय कोश कहते हैं।
बिस्तर पर लेटे हुए ही अपने शरीर को महसूस करना होता है, पैरों के अंगूठे से लेकर सिर तक। बस ये महसूस करना कि हाँ, जीवन अभी बाकी है। इस पहले मिनट में सिर्फ आभार जताना है, एक नई सुबह, एक नए अवसर के लिए दिल से धन्यवाद। फिर आता है दूसरा मिनट, जिसे प्राणमय कोश कहा गया है। इसमें पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लाना है। इस वक्त हमारी इड़ा और पिंगला नाड़ियां संतुलन में आ रही होती हैं। इस दौरान सिर्फ सांस लेनी नहीं है, बल्कि ये विजुअलाइज करना है कि हर अंदर जाती सांस के साथ ब्रह्मांड की एक सुनहरी ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है, और हर बाहर जाती सांस के साथ शरीर की सारी नकारात्मकता, बीमारियां और तनाव एक काले धुएं की तरह बाहर निकल रहा है। यह प्रक्रिया हमारे सेल्स को पूरी तरह से रीप्रोग्राम कर देती है। और अब आता है तीसरा और आखिरी मिनट, मनोमय कोश। अब तक शरीर शांत हो चुका है, सांसें लय में आ चुकी हैं और दिमाग एक कोरे जहाज की तरह है। यही वो सटीक समय है जब संकल्प लिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है, कभी भी किसी चीज की चाहत नहीं करनी है, क्योंकि चाहत कमी को दर्शाती है। ये नहीं सोचना कि मुझे ये चीज चाहिए, बल्कि ये देखना है कि वो लक्ष्य पहले ही हासिल हो चुका है। अपनी सफलता को एकदम साफ साफ किसी हाई डेफिनेशन HD मूवी की तरह अपने दिमाग में चलते हुए देखना है। अब बढ़ते हैं चौथे पड़ाव की तरफ, जो है 21 दिनों की परिवर्तन यात्रा। देखिए, केवल एक दिन ये सब करने से रातों रात वास्तविकता नहीं बदल जाती। यह 21 दिन की यात्रा कोई तुक्का नहीं है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और हर चक्र के 3 तल होते हैं। 7 को 3 से गुणा करें तो आता है 21। तो ये 21 दिनों का चक्र इन सभी को एक सीध में लाने के लिए बना है। ये 7-7 दिनों के 3 अलग अलग चरणों में बटा हुआ है, जो पुरानी आदतों की मौत और एक नए स्वरूप के जन्म को दर्शाता है। पहले 7 दिन, सच बताऊं तो सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं। इसे विषपान या डिटॉक्स कहा गया है। इस दौरान शरीर बगावत करता है, भयानक आलस से आता है और पुरानी दबी हुई भावनाएं अचानक फूटकर बाहर आती हैं। यहाँ पर एक बहुत ही सख्त नियम है, आंख खुलने के बाद पहले 1 घंटे तक भूलकर भी कोई मोबाइल स्क्रीन नहीं देखनी है। मोबाइल की नीली रोशनी हमारे तीसरे नेत्र यानी पीनियल ग्लैंड को पूरी तरह अंधा कर सकती है, जो इस वक्त सक्रिय होने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। इस पहले हफ्ते में हमारा शरीर अपने सालों की सारी गंदगी बाहर निकाल रहा होता है, बिल्कुल समुद्र मंथन की तरह, जहां अमृत निकलने से पहले हलाहल विष बाहर आया था। इन दिनों में किसी भी हाल में हार नहीं माननी है, बल्कि जो भी तकलीफ हो रही है उसे बस चुपचाप देखना है, क्योंकि ये 100% सच है कि जो आग में तपता है निखरता भी वही है। 8वें दिन से जब दूसरा चरण शुरू होता है तो इसे अघोर दृष्टि कहा जाता है। इसमें अचानक दिमाग में हजारों विचार आएंगे। घबराना नहीं है, बस उन विचारों को एक बहती हुई नदी की तरह दूर से देखना है। ये वो समय है जब ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठकर ऊपर हृदय चक्र की तरफ बढ़ती है। इस दौरान उन 3 मिनट की प्रक्रिया के बाद अगले 5 मिनट तक मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए कहा गया है। ये जो धुनी की फ्रिक्वेंसी है ना, ये शरीर के DNA को अंदर तक रिपेयर करने का काम करती है। 15वें दिन से शुरू होता है जादू, जिसे शिव सायुज्य का अंतिम चरण कहते हैं। अब आपको किसी अलार्म की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक 3:40 पर आंख अपने आप खुलेगी। इस चरण में संकल्प सिद्धि, जिसे हम आज की भाषा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है। इंसान का अपना एंटीना अब ब्रह्मांड के सिग्नल के साथ पूरी तरह से ट्यून हो चुका होता है, और अब चेतन मन में जो बीज बोए गए थे वो अब हकीकत का रूप लेने लगते हैं। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, शक्ति का सम्मान और निष्कर्ष। देखिए, जब ये 21 दिन की यात्रा पूरी होती है तो उसके साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी आती है। शक्ति हमेशा उसी के पास ठहरती है जो उसका सम्मान करना जानता है। 21 दिनों के बाद अगर कोई वापस उन्हीं पुरानी आदतों में लौट जाए, वही देर तक सोना, वही मोबाइल पर बेमतलब स्क्रॉल करना, तो जो भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा इतने दिनों में इकट्ठी की गई है वो धीरे धीरे रिसने लगेगी। एक बहुत ही गंभीर एनर्जी लीकेज शुरू हो जाएगा। इसलिए इन 3 मिनटों को सिर्फ एक टास्क की तरह नहीं देखना है, इसे अपनी लाइफस्टाइल बनाना है। इस पूरी प्राचीन प्रक्रिया का अंतिम सार बस एक महावाक्य में छिपा हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्मांड हूं। कोई भी इंसान किसी पहले से लिखी हुई नियति की कठपुतली बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो खुद अपनी वास्तविकता का रचेता है। जब हम खुद को उस ब्रह्मांडीय लय,
से जोड़ लेते हैं तो हम अपनी उस असीम शक्ति को पहचान लेते हैं जो हमेशा से हमारे ही भीतर थी। तो आखिर में एक सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे एक पूरे दिन में 1440 मिनट होते हैं। क्या अपनी किस्मत, अपनी पूरी वास्तविकता को नए सिरे से लिखने के लिए उनमें से केवल 3 मिनट निकालना बहुत ज्यादा है? हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है। चुनाव सिर्फ और सिर्फ हमारा है कि हम गहरी नींद में सोते रहना चाहते हैं या जागकर ब्रह्मांड की उस शक्ति को अपनाना चाहते हैं। इस विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इस अद्भुत प्रवाह में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।